हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। सो आई होप आप लास्ट जो लेक्चर है, जो कि थ्योरी का लेक्चर था, मैंने फॉर्मूलेस को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया और आपको मेमोराइज करने के लिए बोला। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप वो जो वीडियो था थ्योरी का और जो फॉर्मूलेस का वीडियो था आप उसको करके आए हैं। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन में जो आज हम क्वेश्चन डील करेंगे वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही है आपका। ठीक है, मटेरियल वेरिएंसेस का है, सॉरी। और मैं ये उम्मीद करके आ रही हूँ कि आप वो फॉर्मूलेज वाला वीडियो देख करके उसे याद करके एक एक्सटेंट तक और रिवाइज करके उसके बाद ही इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, चीज़ें क्लियर बहुत ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, से टू मैन्युफैक्चर 1 unit ऑफ प्रोडक्ट ए। एक ए प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, इस 10 kgs एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी गिवन है आपका ऑफ मटेरियल ₹25। ठीक है, एक्चुअल डाटा रिवील हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल डाटा रिवील हुआ है कि 11,500 kgs जो है उसके मटेरियल की कॉस्ट है ₹2,76,000 टू मैन्युफैक्चर 1,000 यूनिट। ठीक है, 1,000 यूनिट बनाने में ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। तो ज़्यादा डाटा गिवन नहीं है, जितना डाटा गिवन है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपने थ्योरी देखी होगी तो फटाफट ना डायग्राम ड्रॉ कर लेना, मैं आपको हेल्प करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पे ड्रॉ करके बताती हूँ मैं। आपने जो स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड था, आपको 1 यूनिट बनाना है प्रोडक्ट है। आपको क्या बनाना है, 1 यूनिट बनाना है प्रोडक्ट ए का। ठीक है, और कोई भी एक मटेरियल आपने यूज किया है। ठीक है, या आपने मटेरियल यूज किया है कोई भी, उसकी कॉस्ट थी ₹25। ठीक है, पर केजी, या आपने ₹25 पर केजी का एक मटेरियल यूज किया। ठीक है, जब एक्चुअली समय आता है और एनालिसिस होता है तो मिलता क्या है कि जो एक्चुअल में मटेरियल यूज हुआ है वो कितना हुआ है, 11,500 kg मटेरियल यूज हुआ है, जिसकी कॉस्ट है ₹2,76,000। ठीक है, और आउटपुट कितना निकला है प्रोडक्ट है, ये 1,000 यूनिट का निकला है। जिन बच्चों ने थ्योरी अच्छे से कवर की है, यानी वो जो फॉर्मूलेस का लेक्चर जो इससे पहले मैंने कराया, उनको अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि करना क्या है। दैट मीन्स आपको बेसिक करना। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं आप सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या गिवन था। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन था ना रॉ मटेरियल का। ठीक है, कितना, ₹25 पर केजी गिवन था। ठीक है, और कितना यूनिट था, 10 kg का। ठीक है, इसको मैं फिल करना भूल गई, एक सेकेंड मैं इसको भी फिल कर देती हूँ कि इन्होंने जो मटेरियल डाला है 25 रेट था और कितना था, 10 kg था। ठीक है, 10 kg। ठीक है, चलिए फर्दर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है। 25 पर केजी था और आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है आपको, 10 केजी। ये तो मैं इसको आपको नॉर्मल फॉर्मेट बता देती हूँ। स्टैंडर्ड एक्चुअल, ठीक है। आपको प्राइस कितना गिवन है पर केजी, 25, और आपने यूनिट कितना लिया था, ये 10 केजी गिवन था आपके क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट था आपका 1000 यूनिट, बट स्टैंडर्ड जो बना था वो 1 यूनिट के हिसाब से बना था, ठीक है। तो आप ये बताइए, जब स्टैंडर्ड हमारा 1 यूनिट से है और एक्चुअल 1000 यूनिट से, तो कोई कंपैरिजन हो पाएगा क्या? जब डाटा गिवन है 1 यूनिट का बट मांगा कितने का है, 1000 यूनिट का, तो हमें 1000 यूनिट के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। तो 1000 के हिसाब से हम जो है अपना कैलकुलेट करेंगे कि कितना केजी मटेरियल लगा था। ठीक है, आपका कितना मटेरियल था स्टैंडर्ड का, 10 केजी। आपने स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया था, 10 किलो, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1000 यूनिट। तो टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो पाएगा, सॉरी रॉ मटेरियल 10,000 केजीज। ये क्लियर है? जिसको भी डाउट है पूछेंगे, ठीक है। एक्चुअल जो आपका मटेरियल है वो कितना यूज हुआ था, 11,500, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा क्योंकि ये 1 यूनिट का था, 10,000 केजीज, ठीक है। और एक्चुअल आपका कितना गिवन है, 11,500 केजी आपने रॉ मटेरियल यूज किया है, और आपको टोटल वैल्यू दे दी गई है, टोटल कॉस्ट दे दी गई है कितना, 2,76,000, ठीक है। आपको केजी गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है और यहाँ पे ये मिसिंग है। दोनों वैल्यू फिगर फिल कर देंगे क्योंकि बाकी दो डाटास गिवन है हमें, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस पर केजी निकाल लेंगे, ₹2,76,000 डिवाइडेड बाई 11,500 केजीज, कैलकुलेट कर लेंगे, ₹24 पर केजी। आ गया ये ₹24 पर केजी, और ये आपका हो जाएगा ₹2,50,000। यहाँ तक क्लियर है प्लीज? क्योंकि ये टेबल वगैरह मैं सब समझा चुकी हूँ, इसको अंडरस्टैंड किया होगा आपने अच्छे से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें डाटाज गिवन है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस शॉर्टकट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, या स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लिकेशन, तभी तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आता है, और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का ऑन कितना यूनिट यूज किया, कितना केजी यूज किया है, इनटू एक्चुअल जो भी रेट आपका था, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या मिला है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, वैल्यू आ गई 2,50,000, ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, और ये आपका हो गया एक्चुअल कॉस्ट। निकल जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आपका स्टैंडर्ड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, नेगेटिव में आएगा आंसर 26,000, तो इसको क्या बोलते हैं, एडवर्स। थ्योरी रिकॉल करेंगे, इसको एडवर्स बोलेंगे या अनफेवरेबल, कोई एक ही वर्ड यूज करना है, दोनों नहीं, ठीक है। तो मोस्टली वी प्रेफर टू यूज एडवर्स, ठीक है। 26,000 आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तुरंत रिकॉल करो, मैंने कहा जो पूछा है उसको ब्रैकेट में रखना है, और एक्चुअल यूसेज और जो पूछा है उसे ब्रैकेट में, और कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड प्राइस पहले होगा, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्लियर हो रहा है? ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है एक्चुअल यूसेज की। एक्चुअल जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है, 11,500 केजी, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 25,
और एक्चुअल प्राइस पर केजी कितना है 24। फिल कर देंगे। 11,500 केजीज आपने यूज किया है। स्टैंडर्ड प्राइस आपका था 25, ये आपने कैलकुलेट किया था 24। तो पॉजिटिव आ रहा है आपका, ये देख रहे हैं 25 बड़ा है 24 छोटा है, तो 1 पॉजिटिव आया, तो 11,500 क्या आ जाएगा आपका फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल को एफ डिनोट कर देते हैं। क्लियर हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप फुल फ्लैश लिखेंगे एग्जाम में प्लीज। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है उसे ब्रैकेट में, ठीक, और स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होना है, तो ये कोई स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ठीक है, और जो पूछा है उसे ब्रैकेट में है, और क्वांटिटी खर्चे की बात है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या डाटा गिवन है एक बार। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 25, एक्चुअल प्राइस कितना है 24, है ना। तो प्राइस क्या लेना है हमें, सिर्फ स्टैंडर्ड लेना है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 10,000 हमने कैलकुलेट की, और एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी है 11,500, कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस आपका 25, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 10,000 केजीज, ये आपने कैलकुलेट की थी, और एक्चुअल है 11,500 केजी। अब माइनस में आएगा आंसर, क्यों, क्योंकि 10,000 कम है 11,500 से, 1,500 नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर होगा एडवर्स में। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक से स्टार्ट किए, काफी न्यूमेरिकल करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक आपके स्वयं के लिए है, फॉर योर कन्वीनियंस। तो आपको याद हो मैंने बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। एक चीज याद रखेंगे, फॉर्मेट हमेशा एक ही तरीके से पढ़ना है, और उसको उतनी बार जितनी बार रिवाइज करेंगे उस पर्टिकुलर पैटर्न में। ये नहीं कि इधर प्रैक्टिस किया एक बार तो मटेरियल क्वांटिटी इधर लिखा, दूसरी बार आया तो इधर लिखा, इससे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। और जब एक ही तरफ आप लिखेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रूवन टेक्निक्स हैं, मिस्टेक के बहुत ही नॉमिनल चांसेस हो जाते हैं। फॉलो करोगे तो बेनिफिशियल है, नहीं करोगे तो योर चॉइस। तो आपने निकाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कितना निकाला था देख लेते हैं एक बार। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने निकाला है 26,000 एडवर्स। ठीक है, 26,000 एडवर्स आपने निकाला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपने निकाला है 11,500 फेवरेबल, 11,500 फेवरेबल। ठीक है, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया है 37,500 एडवर्स। अब देख लो 37,500 एडवर्स है, से माइनस करोगे 11,500, 26,000 एडवर्स आ जाएगा। तो आपका क्रॉस चेक हो गया कि आपका सॉल्यूशन सही हुआ है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डिमांड करता है, कई बार नहीं करता है, तो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और एक एक्स्ट्रा नोट के लिए आप कर दो। ठीक है, बीइंग ऑन द सेफ साइड। ठीक है, तो आई होप आपको सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, एंड ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, अभी और न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, सो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रैक्टिस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन एक ही जगह से करनी है। एक ही बार आपने अगर फॉर्मूला को कर लिया है, जो फॉर्मूला का मैंने वीडियो कवर करा है, बार बार उससे रिवीजन करेंगे और चेंज नहीं करेंगे मटेरियल। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें, आपका जो फैक्ट है, ये जो कॉस्ट के फॉर्मूलेस फिक्स्ड हुए हैं, ये रिसर्च के बाद फिक्स्ड होते हैं, प्रूवन टेक्निक्स के बाद फिक्स्ड होते हैं, तो ये चेंज नहीं होते हैं। तो आप 10 मटेरियल ले लो या 15 मटेरियल ले लो, उससे आप क्या है बस एक दुकान खोल सकते हो। तो एक ही मटेरियल, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन और मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मांगता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो वो भी हम कराएंगे आपको। टाइम टू टाइम हम आपको करवाएंगे मैक्सिमम प्रैक्टिस। आपका टाइम जितना अलाउ करे उतना प्रैक्टिस करो, आपका टाइम अलाउ नहीं करता है
कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है करने, जो कि मैं आपको मेंशन कर दूंगी मैंडेटरी क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप विद दिस यू आर क्लियर विद द न्यूमेरिकल, एंड नेक्स्ट सेशन में हम एक नया न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।